जय हिंद दोस्तों, मैं जीवानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स फॉर यूपीएससी, यानी कि जब आप यूपीएससी में आएगा तो क्या है कि आपका इतना ब्रॉड सिलेबस है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसके नोट्स भी तो पार्टिकुलर बने होने चाहिए। फिर आप अगर कोचिंग कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो फिर भी आपको नोट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि क्या होता है इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ऑलवेज चीज़ें हमारी माइंड में तो रहती नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि याद रखने के लिए ऑलवेज के लिए ये, क्योंकि यूपीएससी क्या है मैराथन है, तो आपको नोट्स भी बने होने चाहिए पार्टिकुलर, अपने हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जब आप खुद अपने नोट्स बनाकर तो और अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी थी। तो नोट्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो इसमें भी ये भी एक चुनौती होती है स्टूडेंट के लिए कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी में की जो नोट्स होते हैं उन्हें हमें कैसे बनाना है, यानी कि उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो जो भी आपको नोट्स बनाने हैं, मान लो आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो उसके जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मान लो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आपको उस बुक के नोट्स बनाने हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो उसकी लैंग्वेज होगी, ये नहीं कि अब आप बुक से कोई भी लाइन उठा के पेस्ट कर दो अपनी कॉपी में, ऐसा नहीं करना। फिर तो वो बुक में भी लिखा है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। आपको उसमें कुछ अपने लैंग्वेज में, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें मत घबराओ कि हमारी लैंग्वेज ख़राब है या फिर विलेज की है। आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप उसमें लिख सकते हो अपने नोट्स को, क्योंकि पढ़ना तो आपको है ना, कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं पढ़ने। तो उसके लिए अपनी लैंग्वेज में जब होगा तो उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा कि आपको वो चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। मान लो आपने बुक की लैंग्वेज में लिख लिया, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं आप उसी को उठा के अपने नोट्स में लिख लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगी। आप उसको तोड़ के फोड़ के जैसे भी आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दूसरी लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। हाँ, आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप उतना तो आपको आता है कि आप वहाँ पे लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे बात है समझने की, क्योंकि आपको 8 और 9 मिनट में ही आपको क्वेश्चंस को समझ के मेंस में क्या होता है आंसर राइट करना होता है, वो भी 200 से 250 वर्ड्स में। तो आपकी समझ भी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप कोई हेडिंग पढ़ रहे हो तो आप उसको पढ़ो, उसके पॉइंट्स लिखो, लेकिन आपको पूरी टॉपिक नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है, समझना है। 2-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो वो भी अपनी लैंग्वेज में, आपको बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखना है, या फिर आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको उनकी भी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप घर पे जैसे भी बोल रहे हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें लिखो। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब भी आप नोट्स ओपन करोगे तो आपका पढ़ने का भी मन करेगा, क्योंकि आपको वहीं से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना, फिर आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स जो भी हमें बनाने हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए भी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको हर सब्जेक्ट के सेपरेट नोट्स बनाने हैं। मान लो आप हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो तो आपको उसके सेपरेट नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री में भी क्या होता है कि मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री होती है, तो आपको उन सारी चीज़ों के अलग अलग नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आपको एक ही कॉपी में या फिर एक ही स्पाइरल में आप सारा चीज़ लिख लोगे, तो उससे क्या होगा, मान लो आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आपको फिर खुद ही नहीं याद रहेगा कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी थी। और आप जो भी स्पाइरल या फिर जो भी जिस चीज़ में आपको नोट्स बनाने हैं वो थोड़ा मतलब लार्ज और मोटी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मान लो कोई पतली सी स्पाइरल में नोट्स बना रहे तो वो तो 10-15 दिन में ही भर जाएगी, तो आप नेक्स्ट स्पाइरल में बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में खुद ही नहीं रह पाएगा कि हमने कौन सा टॉपिक किस कॉपी में लिखा था, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो भी मान लो आप स्पाइरल में नोट्स बना रहे हो तो वो भी लार्ज होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। और सबसे बेटर तो है अगर आप सेंचुरी में नोट्स बना रहे हो तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस किस चीज़ में नोट्स बनाने हैं। तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि हमें कैसे नोट्स बनाने। तो जैसे कि अभी मैंने हिस्ट्री का बताया, तो आपको जो जीएस पेपर की जो प्रिपेयरिंग करनी है, यानी कि जो भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए जो नोट्स बनाने, तो हर सब्जेक्ट के पार्टिकुलर अलग नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि सारा एक ही में मिक्स कर दो, तो उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो उसके बाद आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो आप पहली बार ही बुक रीडिंग में आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि उससे आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो आपको तो पहले 2-3 बार बुक रीडिंग कर लेनी। तो जब आप
थर्ड बार बुक रीडिंग करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलना है साथ साथ, और फिर आपको नोट्स बनाना है। ये नहीं कि हम एक बार पढ़ लेंगे बुक्स उसी के नोट्स बना लेंगे। उससे क्या होगा कि आप फिर बुक की लैंग्वेज में ही नोट डाउन करोगे। जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे इस टॉपिक को, उस चैप्टर को, तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नोट्स बना सकते हो। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि नोट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि ये स्पाइरल है, आप इसमें भी नोट्स बना सकते हो। तो आप मान लो अगर आप स्पाइरल ले रहे हो तो ये भी लार्ज होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने वो आपको 2-4 दिन के लिए तो बनाने नहीं है। वो तो क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी मैराथन है, और उसके अगर आप अच्छे से नोट्स बना के रख लिए हो तो आपको बाद में रिवीजन करने के लिए फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ऑलवेज तो आपको सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो पहले तो आपको नोट्स बना रहे हैं, फिर कुछ मंथ्स बाद क्या होता है कि कुछ नोट्स हमारे तैयार हो जाते हैं, तो फिर रिवीजन करने के लिए भी कुछ वर्क हो जाता है। तो आपको स्पाइरल में नोट्स बनाने हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो ऐसी आप इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए कुछ स्टेशनरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें स्पाइरल और आपको कलरफुल नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि कलरफुल पेन्स या फिर आपको हाइलाइटर्स का भी यूज़ करना है। ये हाइलाइटर्स हैं और कुछ कलरफुल पेन्स हैं मेरे पास, आपको दिख रहे होंगे कि ये ग्रीन है, ऑरेंज और ब्लू, फिर पिंक, और ये हाइलाइटर्स है और ये ब्लैक पेन है। तो क्या करना है, आपको जो भी टॉपिक डालना है अपने नोट्स में वो तो आपको ब्लैक से ही डालना है। जो भी चैप्टर नेम डालना है वो ब्लैक से डालना है। लेकिन जो इसके अंदर जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें आप अगर कलरफुल पेन से लिख रहे हो, या फिर जो भी फैक्ट्स होते हैं अगर आप उन्हें कलरफुल पेन से लिख रहे हो तो क्या होगा, जैसे ही आप नोट्स ओपन करोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र उसी पे पड़ेगी, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और हाइलाइटर्स का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो उन्हें हम हाईलाइट करके रखते हैं। तो उससे जब भी आप नोट्स ओपन करोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र उसी चीज़ पर पड़ेगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको वो अच्छे से मतलब प्रिपेयर भी हो जाएगी। तो आपको जो भी नोट्स बनाने जिस भी सब्जेक्ट के, आपको वो नोट्स कलरफुल ही बनाने, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं उसे पढ़ने का भी मन करता है। मान लो अगर आप सिर्फ एक ही पेन से बना रहे हो नोट्स तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा और ना ही तो पढ़ने में। तो आपको कई सारे पेन्स का यूज़ करना है, कलरफुल पेन्स का, स्केचेस का और हाइलाइटर्स का। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो आपको पता नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आपको मैंने दिखाई दिया कि नोट्स बनाने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आपको कलरफुल पेन का यूज़ तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि उससे नोट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव भी बनते हैं। आपको तो ये भी पता होगा कि आपको ही मान लो अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे नापसंद कर देते हो कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये अच्छी नहीं लग रही है। तो आप एक ऐसे सोच सकते हो कि जब आपको नोट्स अच्छे नहीं लगेंगे तो आपका माइंड कैसे, यानी कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा फिर। तो जब आपके कलरफुल नोट्स होंगे तो आपका भी मतलब जो भी नोट्स हैं वो अट्रैक्टिव काफ़ी होंगे और आपका भी पढ़ने का मन करेगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पेजेस हैं, यानी कि सेंचुरी के। तो आप इसमें भी अपने नोट्स बना सकते हो, और ये राइटिंग पैड है, आप इस पर रख के भी अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये तो सारा मटेरियल होगा कि हमें नोट्स बनाने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और रही बात कि अब जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये जो सेंचुरी के पेजेस हैं, तो अगर आप इनमें नोट्स बनाओगे तो इन्हें रखने के लिए भी तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें नोट्स बैग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है हमारा नोट्स बैग, इसमें कुछ नोट्स भी रखे हुए हैं। तो आप ऐसे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बना के अपने नोट्स बैग में डाल सकते हो। फिर जब आपके मतलब कंप्लीट हो जाए नोट्स उस सब्जेक्ट के, तो फिर आप इसमें बैंडिंग भी करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका हो गया नोट्स का मटेरियल, यानी कि आपको स्टार्टिंग में कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी नोट्स बनाने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। तो नोट्स की इम्पोर्टेंस भी बहुत है यूपीएससी में, क्योंकि 2-3 साल यानी कि आपको प्रिपरेशन करना ही होता है, तो उसके लिए नोट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये नहीं कि आप कुछ भी उसमें से उठा के इसमें लिख सकते हो। जो भी जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो सेंचुरी के वाइट पेजेस थे उसमें अगर आप नोट्स बनाओगे तो उससे क्या फ़ायदा है कि जो मेंस का जो हमारा एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो कॉपी मिलती है वो वाइट पेज की ही मिलती है, यानी कि उसमें कोई लाइनिंग नहीं होती। तो जब अगर आप ये जो हमारे पेजेस हैं सेंचुरी के वाइट पेज, अगर आप इसमें नोट्स बनाओगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग की स्पीड है और जो क्योंकि जो मेंस का जो पेपर होता है उसमें जो कॉपी हमें मिलती है वो भी ऐसे ही मिलती है, यानी कि विदाउट लाइनिंग वाइट पेज। तो उससे हमारे प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
तो ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को